हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरे कृष्णा, योर फ्रेंडली रियल एस्टेट एडवाइज़र। आज हम Q&A करेंगे। पिछले Q&A सेशन का लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे देखें। हो सकता है कि आपकी क्वेरी उन्हीं वीडियोस में कवर्ड हो। मैं रियल एस्टेट के ऐसे ही एजुकेटिव वीडियोस और प्रोजेक्ट्स के अनबायस्ड रिव्यूज़ लाता रहता हूं, तो ऐसे वीडियोस को मिस ना करने के लिए प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का पहला क्वेश्चन गुड़गांव जी लिखते हैं, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन एप्रिसिएशन ऑफ क्रिसुमी वाटरफॉल रेजिडेंसेस फेज 1 वंस द्वारका एक्सप्रेसवे इज फुली फंक्शनल, डू यू सी सेक्टर 36A एज अ प्राइम लोकेशन? यस, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ क्रिसुमी वाटरफॉल के, स्पेशली 2 LDKs और 3 LDKs वाली यूनिट्स में। ये जो कमिट कर रहे हैं लग्जरी, वो 100% डिलीवर करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वगैरह बहुत बेहतरीन जा रही है। सेक्टर 36A काफ़ी करीब होगा गोल्फ कोर्स रोड से, CPR से, और जो अपकमिंग सेंटर है गुड़गांव का, जैसे आज हम राजीव चौक कहते हैं, बट नेक्स्ट क्लोवर लीफ होने वाला है जो बहुत करीब है इस प्रोजेक्ट के। तो हाँ, एक अच्छा एप्रिसिएशन 100% देखने को मिलेगा, पिछले एक साल में देखने को मिला भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। विक्रम सिंगला जी लिखते हैं, हाउ मेनी total car parking would be there in the project in future? Total car parking will play a major role in project success. तो विक्रम जी, अफोर्डेबल हाउसिंग के रूल के हिसाब से रजिस्टर्ड कार पार्किंग किसी भी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में नहीं है और MRG के प्रीमार्क में भी नहीं है। इन्होंने अपने MQ के अलॉटीज़ के लिए कुछ रिज़र्व करने का बोला है, विच इज़ समवेयर अराउंड 40। हो सकता है 50 या 60 तक वो मैनेज कर पाएँ, बट ये एक हार्ड ट्रुथ है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के किसी भी प्रोजेक्ट में आपको रजिस्टर्ड कार पार्किंग नहीं मिलेगी। जो अभी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें 20 या 25% के आसपास के जो यूनिट्स हैं उनके लिए कार पार्किंग दिया है ऑन चार्जेबल बेसिस, उसमें कुछ प्रीमियम पार्ट भी लेकर के, बट इस वाले प्रोजेक्ट में कम ही कार पार्किंग है। नेक्स्ट है नितेश सिंह जी लिखते हैं, शमशान घाट इज़ नॉट मेंशन्ड इन योर रिव्यू, वाई? जो मैंने MRG प्रीमार्क का रिव्यू किया था उसमें इनका कहना है कि शमशान घाट काफ़ी करीब है शायद, बट जो मैंने देखा उसमें शमशान घाट बिल्कुल भी पास नहीं है, काफ़ी डिस्टेंस है शमशान घाट से। तो ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि शमशान घाट बहुत पास है और बहुत बड़ा नाला बगल से गुज़रता है, मेरे हिसाब से इस प्रोजेक्ट को लेकर के एक निगेटिव माहौल फैलाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट है सुमित जी लिखते हैं, हाई रेट्स 5000 पर स्क्वायर फीट, बिग नाला इशू, नो पार्किंग ऑफर्ड बाय MRG। ये सारे इश्यूज़ कौन बताएगा? बस कमीशन लेने में लगे हैं सारे ब्रोकर्स। एक बार साइट विज़िट करके देखो भाइयों, नाले की बदबू से बुरी हाल है और बिल्डर भी नया है, ये पुराना वाला MRG नहीं है। तो पहले लास्ट स्टेटमेंट पिक करते हैं। MRG को MRG वर्ड के अम्ब्रेला के अंडर ही है, तो ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल ही नया बिल्डर सामने आया हो। जो इनकी एक्सपर्टीज़ है, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो एग्जिस्टिंग रहने वाले हैं। तो हम इस प्रोजेक्ट के लिए कह सकते हैं कि जो क्वालिटी इन्होंने बालकनी और अल्टीमस के लिए दी है वो सेम क्वालिटी यहाँ भी रेप्लिकेट होगी। नेक्स्ट बात की इन्होंने बिग नाला इशू, तो ये जो नाला है अल्टीमस 1 से भी जाता है और ब्रीज का जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है उससे तो बिल्कुल वॉल टचिंग है। लो राइज कॉमर्शियल है वहाँ पर MR का, उसके भी बिल्कुल बगल से निकलता है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसको ढकने का काम शुरू कर दिया है, ऑल्दो ये नाला सोसाइटी से थोड़ा दूरी पर है। अगर वुडशायर से कंपेयर करें, जो कि एक M3M का लग्जरी प्रोजेक्ट है, तो वहाँ वाला नाला, नजफगढ़ वाला जो ड्रेन है वो तो इतना बड़ा है और उस प्रोजेक्ट के बिल्कुल ही करीब से निकलता है। इस वाले केस में एटलीस्ट थोड़ा सा गैप है, तकरीबन 50 मीटर का, और जिसे कि ढकने का काम ऑलरेडी गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है। तो डिलीवरी मिलने तक
आपको ये नाला ढका हुआ ही मिलेगा। बाई चांस मान लेते हैं ठीक है गवर्नमेंट वगैरह चेंज होने वाली है, नहीं भी ढका तो इतना गैप है कि जो 4 टावर्स हैं स्पेसिफिकली उनमें इशू नहीं आएगा, एक टावर जो बिल्कुल करीब है उनके लिए रिस्क हो सकता है। डिस्पाइट ऑफ दिस रिस्क आई एम रिकमेंडिंग दिस प्रोजेक्ट। तो ब्रोकर्स ने काफ़ी निगेटिव माहौल फैलाने की कोशिश की है क्योंकि लिटरली एमआरजी उनको कमीशंस नहीं दे रहा जनरल एप्लीकेशन के लिए, तो ये लोग कहीं ना कहीं ब्रीज़ में डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रीज़ कैसा बिल्डर है, अगर आप सोहना पे जो उनका प्रोजेक्ट है उस पर विज़िट करके आएंगे तो शायद ज़्यादा आइडिया लगे। और ये लोकेशन 100 मीटर वाइड रोड पर है, एमआरजी जैसा बिल्डर है, इतना ही रीज़न काफ़ी है लोकेलिटी और बिल्डर को देख करके इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। बाकी अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो I respect your decision, but what is my recommendation? I already told you in the review video. Next उठाते हैं, Sir, please suggest in what sense MRG is better since covered 4-wheeler parking is only for MQ and MRG and also Breeze has possession in 2.5 years at the rate of 4.2 K per square feet। तो जी जैसा मैंने आपको बताया बिल्डर ही इशू है, मुझे नहीं पसंद। अगर आप इनके सोहना वाले को विज़िट कर लें एक बार तो शायद आपको भी बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैं नाला का बात कर रहा था पिछले वाले कमेंट पर, तो इस केस में तो नाला बिल्कुल ही जो सोसाइटी की वॉल है उससे टचिंग है और जो कैंसिलेशन यूनिट है मैक्सिमम नाले वाली साइड की हैं। हाँ, कुछ केसेस में आपको अपोजिट वाली साइड मिल रहा है, बट व्हेन यू सी बिल्डर जो जिस तरीके की क्वालिटी डिलीवर करनी चाहिए एक प्रोजेक्ट में जिससे कि एटलीस्ट 50-60 साल तक चल पाए, तो वैसा वाला सिनेरियो इनके केस में मुझे नहीं लगता। अब जहाँ तक बात रही पार्किंग की, तो हाँ पार्किंग तो इसमें भी नहीं है, कंजेस्टेड प्रोजेक्ट है, पार्किंग आपको नहीं मिलने वाली। इसमें अच्छी चीज़ ये है एमआरजी वाले में कि आपको 24 मीटर वाइड रोड, एक सेक्टर रोड मिलती है, तो कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी कार में भी एटलीस्ट विजिटर कार्स बाहर खड़ी कर सकते हैं। इस वाले केस में तो आप 100 मीटर वाइड रोड पर खड़ा करना शायद पसंद ना करें। तो अगर सारे एस्पेक्ट्स को देखें, आपको यहाँ पर MQ में कुछ एडिशनल पैसा भी देना पड़ेगा कैश में, तो इट्स बेटर टू गिव हियर टू अ गुड बिल्डर, टू अ बेटर प्रोजेक्ट रादर देन गिविंग अ बैड बिल्डर इन अ बैड प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है कनिंग गझारिया जी, लिखते हैं आई एम प्राउड ओनर ऑफ नॉन माई वन फ्लैट्स एट द्वारका एक्सप्रेसवे सो कॉल्ड काली पीली टैक्सी। बुकिंग अमाउंट ऑफ द फ्लैट वॉज 4500 बुकड इन 2012 including EDC, IDC and PLC. I am confident of getting a good rental and appreciation as well because of low density and large room size. तो मैंने एक वीडियो किया था वाई काली पीली टैक्सी इज़ बेटर देन रोल्स रॉयस। ये जो अमित सांगवान जी ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि आप द्वारका में जो CGHS अपार्टमेंट्स हैं या DDA में अगर आप यूनिट होल्ड करते हैं, फ्लैट होल्ड करते हैं, तो आप उसे बेच करके वहीं पर रेंट पर रह लें और वापस से बाई करें एक माई वन कंस्ट्रक्शन फ्लैट ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। तो उसको आप लोगों ने काफ़ी सराहा था। उसी वीडियो पर लिखते हैं कि ये 4500 में एक नॉन माई वन फ्लैट ओन करते हैं विच इज़ गुड, रेंटल्स भी अच्छा आ रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये आगे लिखते हैं आई एम प्राइम मेंबर ऑफ सेंगो लाइफ सूत्रास चैनल एंड ग्रेट एडमायरर ऑफ सांगवान सर, learned a lot from him but always listen to the counter argument on every topic that will give you 360-degree perspective and complete clarity. Good video, keep it up. Thank you Kaning ji for this appreciation, but the problem is अमित सांगवान जी के वीडियोस में जैसा कि वो क्लेम करते हैं कि वो रियल एस्टेट में 360-degree पर्सपेक्टिव देते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए, बट द फैक्ट इज़ वो एक ब्रोकर हैं और एज अ पोटेंशियल बायर जैसे कि आप हैं, आप सब हैं, हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है कि वो विजडम कहीं और किसी फील्ड में कैरी करते हों, बट व्हेन इट कम्स टू द रियल एस्टेट ही इज़ अ ब्रोकर, ही हैज़ अ जॉब टू सेल वॉट एवर ही गेट्स इन हिज प्लेट।
और उनकी सेलिंग स्किल इतनी अच्छी है, मैं उसके लिए भी बहुत एडमायर करता हूँ। जिस तरीके से वो बेचते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बट एज अ पोटेंशियल बायर उनके किसी और फील्ड में विजडम को ट्रस्ट करके यहाँ रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करता है तो कहीं ना कहीं बाद में उसे रिग्रेट फील होता है। उनके बायर्स 100% फोमो में आकर के ही चीज़ें खरीदते हैं। जैसे मैं अभी का एग्जांपल दूँ, वो कुरुक्षेत्र के प्लॉट्स बेच रहे हैं और मैं एड़ा के प्लॉट्स रिकमेंड कर रहा हूँ, जहाँ की 18,000 एप्लीकेशंस ऑलरेडी आ रखे हैं। 20,000 के रेट पर अथॉरिटी प्लॉट्स ऑफर कर रही है और वहाँ पर रीसेल में 30 to 40 के आसपास का रेट चल रहा है। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या होता है एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट बता सकता है। हार्डली आप किसी ब्रोकर को ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आपका ब्रोकर बहुत पुराना है, जिसे आप पर्सनली जानते हैं, नॉट थ्रू यूट्यूब। मैं तो ये मानता हूँ कि यूट्यूब पर आप प्रॉपर्टी के ओपिनियन के लिए भी ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। स्पेशली ब्रोकर्स आप यूट्यूब पर ना सर्च करें, लोकली जाएं। रियल एस्टेट के लिए आपको रियलिटी में उतरना पड़ेगा। कोशिश करें कि एक ऐसे ब्रोकर को चूज़ करें जो क्रेडिबल हो, आपको फ्रेश यूनिट एलोकेशन में, अपने कमीशन में भी कुछ दे और रीसेल में भी आपकी पूरी की पूरी हेल्प करे। और एक रियल एस्टेट ब्रोकर कैसा होना चाहिए उस पर मैंने 4 वीडियोस बनाए हुए हैं। वो एक सीरीज़ थी। मैंने सोचा था तकरीबन 10 से 12 ऐसे वीडियोस बनाऊंगा, बट शायद व्यूअर्स ने उसे उतना पसंद नहीं किया, तो मैंने उस सीरीज़ को अभी के लिए पॉज कर रखा है। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में डाल रहा हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। अगर आप डिमांड करेंगे कि मैं उस सीरीज़ को आगे भी ले जाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं अपने व्यूअर्स को ट्रेन कर पाऊँ कि एक ब्रोकर को हैंडल कैसे करते हैं। अगर आपका ब्रोकर पुराना है, रिलेटिव है, या 3-4 ट्रांजैक्शंस आप उनके साथ कर चुके हैं, या उनके पिता या आपके पिताजी उनके साथ ट्रांजैक्शन कर चुके हैं, जिसे हम फैमिली ब्रोकर कह सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक जेन्युइन एडवाइस देते हैं। मैं खुद रियल एस्टेट का एक्सपर्ट बना हूँ ड्यू टू लैक ऑफ माई ट्रस्ट ऑन ब्रोकर्स। मैं रियल एस्टेट ब्रोकर्स को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता, दैट्स वाई आई एम एन एक्सपर्ट। सो आई थिंक आपके स्टेटमेंट पर मैंने रिस्पॉन्ड कर दिया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये GLS 81 के लिए लिखते हैं विनय गुप्ता जी, शुड प्रायोरिटी 3 एप्लीकेंट्स विड्रॉ एप्लीकेशंस इन GLS 81 फेज 2 एंड डज एप्लीकेशन फी ऑल्सो गेट रिफंड विद द विड्रॉ ऑफ द एप्लीकेशंस? तो यस, आपका पूरा पैसा वापस आएगा अगर आप विड्रॉ करते हैं तो, जैसा कि कम्युनिकेशन है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि प्रायोरिटी 3 को विड्रॉ नहीं करना चाहिए। बिल्डर ठीक ठाक है, लोकेशन बहुत अच्छी है। जो इनिशियली मैंने कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 की एप्लीकेशंस ज़्यादा होंगी ऐसा बोला था, तो काफ़ी विड्रॉल्स आए हैं, स्पेशली कैटेगरी 1, 2 और 3 में। अगर 4 वाले अभी भी एप्लीकेशन होल्ड कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हटा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन। बट हाँ, प्रायोरिटी 3 वालों के निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप बने रहें। नेक्स्ट यूज़र जी लिखते हैं परीना हानू रेजिडेंसी के लिए, व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन ऑन रीसेल आफ्टर 5 years? 20K per month rent doesn't make it investment worthy from MQ aspect. However, what is your take still on it as an investment product for category 3 investors, whether MQ is advised or not? तो जो सबसे लास्ट आपका क्वेश्चन है, कैटेगरी 3 वालों के लिए मैंने उस वीडियो में भी बात किया था, MQ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए डिबेटेबल है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोफाइल। अगर आपके पास कैश वगैरह एडजस्ट करने के लिए है या और कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है MQ। कमिंग ऑन टू द योर फर्स्ट क्वेश्चन कि हाँ 20K पर मंथ फॉर प्रॉपर्टी वैल्यू 50 lakhs, तो रेंटल यील्ड ठीक ठाक से निकल करके आती है। 50 लाख की प्रॉपर्टी के लिए 20 से 22% के आसपास का रेंटल यील्ड, 3.5-4%, और क्या चाहिए, है ना। अब ब्रोकर्स आपको एक फॉल सेलिंग करें कि इसका रेंटल 35-40 निकल करके आएगा, रीसेल वैल्यू 1 CR की होगी, नहीं। फैक्ट जो होगा 70 to 80 के आसपास का MQ रीसेल में जाएगा और जनरल वाली 65-70 के अराउंड की होंगी। ये जानकर ही इन्वेस्ट करें इसमें तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट सौरभ सिंह जी लिखते हैं
ट्यूलिप लेमन एंड पिरामिड अर्बन होम्स फुली फर्निश्ड रेंटल इज अपवर्ड्स ऑफ 30K। शायद ये रेट थोड़ा सा इन्फ्लेट करके आपने लिखा है, 25 के अराउंड है जितना कि मैं जानता हूँ, बट हमें इस प्रोजेक्ट को ट्यूलिप या पिरामिड के अर्बन होम से कंपेयर नहीं करना चाहिए। ट्यूलिप अपने आप में अफोर्डेबल हाउसिंग का वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है। अर्बन होम्स की बात करें तो सोहना रोड पर पड़ता है, कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन है। ये चीज़ें प्लस पॉइंट्स इस प्रोजेक्ट के साथ नहीं हैं। हर एक रास्ता जो इस प्रोजेक्ट को जाता है अर्बन विलेज के थ्रू होकर के जाता है। 24 मीटर वाइड रोड पर है, अंदर है। जो मेन अप्रोच रोड है आर्या मॉल के पीछे वाली, वो अभी तक बनी नहीं है। बिल्डर उतना भी अच्छा नहीं है। तो जो फैक्ट है वो मैंने ऑलरेडी बताया था कि हाँ 20,000 के आसपास का रेंटल होगा। यही सोच करके लें और मेरे हिसाब से इस पे आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेरे रिकमेंडेशन में 20,000 रुपीज़ के आसपास का रेंटल MQ में आप मान लें कि 50 के आसपास आपने दिया, पार्किंग वगैरह मिला के 22 के आसपास का रेंटल ठीक ठाक सा रेंटल है और 70 के आसपास का एप्रिसिएशन भी ठीक ठाक सा है, आप कंसिडर कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर आप इन्वेस्ट करें तो किसी फॉल्स होप में आकर के ना करें, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें कि भाई हाँ 3.5 या 4% के आसपास का ही रेंटल मिलेगा, ना कि 7% का, राइट। वैल्यू आपको एप्रिसिएशन हो सकता है 25 से 30% के आसपास का मिले 4 साल में, इतना ही मान करके चलें तो ज़्यादा बेहतर है। बेस्ट केस, बेस्ट ऑफ द बेस्ट केस, सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाए, राइट। वंस इन अ लाइफ टाइम वाला प्रोजेक्ट निकल करके आए जैसे ट्यूलिप है, राइट, अर्बन होम्स भी है, तो फिर वेल एंड गुड। बट इन द एवरेज केस व्हाट आई सी कि हाँ विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 20 से 22 के आसपास का रेंटल और 70 के अराउंड का रीसेल वैल्यू, राइट। दिस इज़ अ ट्रू वैल्यू। एट लास्ट आप लोगों के बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए एडा पर डिटेल्ड वीडियो बनाने के लिए रिगार्डिंग पेमेंट प्लान, एलिजिबिलिटी और टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह क्या हैं, ऑप्शंस क्या क्या हैं। मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा, नेक्स्ट अपलोड मोस्ट प्रॉब्ली वही होगा। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जैसे कि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। ये मेरी इनिशिएटिव है कि मैं इस चैनल को इंटरैक्टिव बना सकूं, आप लोगों से बात करते हुए आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, कन्फ्यूज़न हैं, उनको सॉर्ट आउट करते हुए इस चैनल को और ग्रो किया जाए। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो गूगल फॉर्म्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ज़रूर फिल करें। अगर जेनरिक क्वेरी है जिससे कि हमारे व्यूअर्स का हेल्प होगा तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को Q&A फॉर्म्स के थ्रू प्रेजेंट करता रहूँगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर हाँ तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप नेटवर्क में इसे शेयर करें। थैंक यू।